तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन पे है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं क्रैश कोर्स करा रही हूँ क्लास 4th के लिए। जो क्लास 4th की पोस्ट हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है ये। और इसमें मैं आपको एक डिटेल जो है वो तो नहीं पढ़ाऊंगी, बट एक ओवरव्यू, आपको जनरल जो ओवरव्यू है इस टॉपिक का वो बताऊंगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं क्लास 4th में, वो मैं पूरे आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है। तो इससे पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका भी मैंने एक दिया था, एक जनरल ओवरव्यू दिया था। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिखने में काफ़ी सिंपल डेफिनेशन दिखती है कि हमें इनहेल करना है ऑक्सीजन और एक्सहेल करना है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमें ये भी इसमें देखना है कि कहाँ से जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से एंटर होता है, किन किन पार्ट्स से, किन किन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ से पास होके। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे और कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि एंट्री जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो उसकी एंट्री कहाँ से होती है। ठीक है। वो एक रास्ता मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। एक पैसेज आपको फिर समझ में आ जाएगा, प्रोसेस भी। ठीक है। तो सबसे पहले जो है एयर जो है नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होता है। उसके बाद जाता है नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर जो एयर है वो आगे चलती है। फिर ये आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था। फेरिंग्स के थ्रू जो है खाना एंटर होता है, लेकिन फेरिंग्स एक ऐसा जंक्शन है, एक वाई शेपर्ड ये ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है कि खाना भी एंटर होता है और एयर भी एंटर होती है। ठीक है। फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है ये हमारे जो अंदर एक साउंड बॉक्स है, जो साउंड होती है वो यहीं से निकलती है। तो जो एडम्स एप्पल है वो भी इसका नाम है, लैरिंग्स का भी नाम एडम्स एप्पल। ठीक है। ये आप देख सकते हो लैरिंग्स की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। दिस इज लैरिंग्स। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ से जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ होती है इसमें, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है कि ये एक किस्म का ढक्कन होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए वो एक ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि वो ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस फूड पाइप और जो विंड पाइप है काफ़ी क्लोज होते हैं, साथ होते हैं। क्योंकि अब खाना जो है अगर विंड पाइप में जाएगा तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो ये जो एपिग्लॉटिस एक किस्म का ढक्कन बंद हो जाता है इसका, तो ताकि जो ये है खाना वगैरह जो भी है फूड पार्टिकल्स एंटर ना हो। ठीक है। उसके बाद ये आप ट्यूब देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ये जो काफ़ी सॉलिड होती है, इस ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। उसके बाद आते हैं ये, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस तरह से ब्रांचेस हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। और इसके बाद फिर दोबारा से आगे इसके ब्रांचेस बनते हैं। ठीक है। फर्दर ब्रांचेस बनते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई। ठीक है। आगे ब्रांच बनती है। तो फिर फर्दर जो है ये जो ब्रोंकाइल्स है, ये फर्दर आगे एक नेटवर्क बनाती है, एक बिल्कुल वो ना एक जाल जैसा बिछाती है इनका, ब्रोंकाइल्स का, काफ़ी छोटी। तो फिर लास्ट में फाइनली क्या आपको दिखाई देंगे, ये एल्वियोलाई। ये आपको लास्ट में नजर आएंगे। काफ़ी छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, मान लो बहुत सारे ऐसे फैले होते हैं। फिर लास्ट में अगर आप देखोगे एंड पॉइंट पे आपको ये नजर आएंगे एल्वियोलाई। तो यही वो जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है तो वो हम अभी बताएंगे। ठीक है। तो ये आप देख लो किस तरह से एंटर होता है। ये पूरा एक है नॉस्ट्रल, ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकी, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, एल्वियोलाई। तो अगर आप देखोगे ये जो लंग्स है, ये जो लेफ्ट वाला जो है ये साइज में बड़ा होता है। सॉरी, दिस इज राइट। आपको ये दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट, बट इट इज राइट, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ ऐसे रखूँ तो ये मेरा राइट है। तो ये राइट वाला है, थोड़ा साइज में भी बड़ा होता है इससे। ठीक है। तो ये है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम देखते हैं किस तरह से जो एयर है वो एंटर होती है, किस तरह से ये सब चीज़ें होती है। सो ये हमने अभी तक थोड़ा ओवरव्यू देखा। ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था कि कहाँ से जो एयर है वो जो है एंटर होगा।
तो अब हम आते हैं रेस्पिरेशन कैसे होती है, किस तरह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.033 टू 0.04%। तो आपको पता समझ आ गया होगा कि कितना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया नॉस्ट्रिल से, फिर उसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फिर ट्रैकी के बाद फिर जो है ये पहुंचता है ब्रोंक्यूल्स, तो फिर लास्ट में कहाँ पहुंचता है ये एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई है ये एक सरफेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो वो जो बॉडी से जो ब्लड आता है वो प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है लंग्स के पास। ठीक है, तो ये जो हार्ट है ये लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है हमारी बॉडी में जिसका काम है टू पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। बेसिकली जो आर्टरी जो होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन है जो हार्ट, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से पंप करती होगी ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स, उसको आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो आर्टरीज का काम है, उनका काम है टू ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड, बट जो पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ वाहिद एक आर्टरी है जिसका काम है टू ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंचता है लंग्स के पास। तो ये अब इसके पास खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो वहां से हमने, तो अब जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसको ये रिमूव करना, छुटकारा पाना है इस ब्लड को, क्योंकि साफ करना है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा लंग्स के पास, तो जब हम बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे देखते हैं जो एल्वियोलाई है, यही जो होता है यही फ्रंट लाइन पे आता है, मतलब आमने सामने, इसी के साथ आमना सामना होता है। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई है, तो ये जो एल्वियोलाई है ये इसको दे देता है ऑक्सीजन, तो खुद लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो काफ़ी हाई लेवल का इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अब इसने क्या लिया, इसने बहुत सारा इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इसको ऑक्सीजन दे दिया। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर कहाँ आएगा, हार्ट की तरफ। अब कौन सी इसमें ब्लड वेसल कैरी करेगी, पल्मोनरी वेन। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे पल्मोनरी वेन, तो यहाँ से कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वेन की क्या। वेन वो होती है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल जिसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, तो वो ये काम कर रही है, लेकिन ले क्या रही है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यूजुअली जो वेन्स के ट्रांसपोर्ट करती हैं वो हम सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो वेन्स करती हैं इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ मशीनरी इस तरह से है कि यहाँ पे जो वेन है इसने यहाँ पे क्या लाया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो फिर जो अब इनमें इन जो सैक्स है, काफ़ी छोटे छोटे सैक्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे थैले समझो, छोटे छोटे पाउच टाइप के, इनमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर करते हैं, ये सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर आता है। तो अब आपको ये डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपको समझ में आया कि इनहेल कैसे होता है और एक्सहेल कैसे होता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो भी प्यूरिफाई हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है वो भी यूज में आ जाता है। ठीक है, तो ये देख लो, ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज हो जाता है तो पल्मोनरी कैपिलरीज से, तो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फिर ये ब्लड जो कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज एक किस्म की जो ब्रांच बनती हैं, ब्लड वेसल्स की ब्रांच बनती है आगे आगे छोटी छोटी, तो वहाँ से पहुँचाती है, हर एक ब्लड में पहुँच जाती है, हर एक सेल में ऑक्सीजन जो है पहुँच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल हो जाता है। तो ये एक ओवरव्यू था रेस्पिरेशन का। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इसके रिलेटेड, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पूछे जा सकते हैं इसमें। तो बाकी आप खुद भी मेहनत करना क्वेश्चंस ढूंढने की।
तो सबसे पहले हमारे जो आरबीसीज होते हैं, मैमल्स में जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेंगे, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक होती है, वो होती है एनारोबिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बेशक ये कैरी करते हैं क्योंकि इनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि जब हार्ट से ये कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्ट ही बेशक करेंगे, बट रेस्पिरेशन में यूज़ इसको नहीं करेंगे। उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट नहीं होता है। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है हमारे सिस्टम में कि इससे क्या है ऑक्सीजन बहुत सारा बच जाता है, क्योंकि एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस वजह से बहुत सारा ऑक्सीजन जो वो वेस्ट होने से बच जाता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद स्पाइरिकल्स क्या हुए, ये स्पाइरिकल्स क्या हुए, तो ये जो होता है कॉकरोच होता है, उसके बॉडी के साइड पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स जो कि एनालॉगस हैं। एनालॉगस का मतलब होता है जिसका फंक्शन एक, बेशक वो स्ट्रक्चर में एक जैसे ना हो, बट फंक्शनली वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे ये किसके एनालॉगस है, स्पाइरिकल्स आर एनालॉगस टू नॉस्ट्रिल्स। जो हमारे जो नाक होते हैं, इनके पोर्स होते हैं, तो उससे मिलता है, क्योंकि वहाँ से जो है एयर एंटर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉकरोच में जो स्पाइरिकल्स है ये किसके एनालॉगस है। ठीक है, एनालॉगस का मतलब शक्ल से तो सेम नहीं, बट फंक्शन से वो एक जैसे हैं, तो नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद है थर्ड, जो लैरिंगियल प्रोमिनेंस है, इसको कहते हैं एडमस एप्पल। इसको कहते हैं एडमस एप्पल। तो मैंने कहा आपको कि एडमस एप्पल क्या है, जहाँ पे साउंड बॉक्स जिसको भी कहते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं लैरिंगल प्रोमिनेंस, भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख देना। फिर है एल्वियोलाई। मैंने आपको बताया कि लंग्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज होना होता है, तो उस वजह से जो नंबर ऑफ एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई है, ये जो ग्रेव्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होंगे तब जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो आप देख लो कितने ही, 500 मिलियन है, ये बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, फिर एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये एक किस्म का एक ढक्कन समझ लो आप, कि ट्रैकिया पे जो है ये ढक्कन है, ताकि इसमें जब हम खाना खाएं तो वो वहाँ से, मैंने आपको पहले बता दिया था एपिग्लॉटिस का कवरिंग। उसके बाद जब ओके ये हो गया। उसके बाद जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन, तो जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होता है, जो ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या हुआ, डायाफ्राम जो ये है लंग्स है, ये लंग्स ऐसा नहीं है, मतलब एक किस्म का ये बैठा होता है, समझो एक किस्म का, अगर हम लंग्स रखते हैं, लंग्स देखा होगा आपने जो एनिमल्स पे, तो जिसका बेस पे जो मसल होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। तो जब हम जो इनहेल करते हैं तब क्या होता है, उस टाइम डायफ्राम की क्या पोजीशन होती है, उस टाइम ये कंट्रैक्ट होता है और ये फ्लैटन होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उस टाइम पे क्या होता है इंस्पिरेशन में, तो उस टाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आरबीसी है, ये कितना % कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, ये करते हैं 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी। तो ये हो गया रेस्पिरेशन का। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये मैम आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो ये डिटेल लेक्चर नहीं था, तो ये एक समझो आप क्रैश कोर्स था। ठीक है, जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया रेस्पिरेशन का, जिसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो बेसिक, एक समझो आप बेसिक रेस्पिरेशन क्या होता है वो समझाया, और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।